विश्व समाज की सदस्यता। नित्य की तरह आज भी तीसरे पहर उस सुरम्य वनश्री के अवलोकन के लिए निकला। भ्रमण में जहाँ श्वास संतुलन की व्यायाम की दृष्टि रहती है, वहाँ सूनेपन के सहचर से इस निर्जन में निवास करने वाले परिजनों से कुशल क्षेम पूछने और उनसे मिलकर आनंद लाभ करने की भावना भी रहती है। अपने आप को मात्र मनुष्य जाति का सदस्य मानने की संकुचित दृष्टि जब विस्तीर्ण होने लगी, तो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट, पतंगों के प्रति भी ममता और आत्मीयता उमड़ी। ये परिजन मनुष्य की बोली नहीं बोलते और न ही उनकी सामाजिक प्रक्रिया ही मनुष्य जैसी है। फिर भी अपनी विचित्रताओं और विशेषताओं के कारण इन मनुष्यतर प्राणियों की दुनिया भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धर्म, जाति, रंग, प्रांत, देश, भाषा, वेश आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच संकुचित सांप्रदायिकता फैली हुई है, वैसे ही यह एक संकीर्णता यह भी है कि आत्मा अपने आप को केवल मनुष्य जाति का सदस्य माने, अन्य प्राणियों को अपने भिन्न जाति का समझे या उन्हें अपने उपयोग की शोषण की वस्तु समझे। प्रकृति के अगणित पुत्रों में से मनुष्य भी एक है, माना कि उसमें कुछ अपने ढंग से विशेषताएं हैं, पर अन्य प्रकार की अंग्रेज विशेषताएं सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं में भी मौजूद हैं और वे भी इतनी बड़ी हैं कि मनुष्य उन्हें देखते हुए अपने आप को पिछड़ा हुआ ही मानेगा। आज भ्रमण करते समय यही विचार मन में उठ रहे थे। आरंभ में इस निर्जन के जो सदस्य जीव जंतु और वृक्ष वनस्पतियां तुच्छ लगते थे, महत्वहीन प्रतीत होते थे, अब ध्यान पूर्वक देखने से वे महान लगने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भले ही मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि अधिक दे दी हो, पर अन्य अनेक उपहार उसने अपने इस निर्बुद्धि माने जाने वाले पुत्रों को भी दिए हैं। उन उपहारों को पाकर वे चाहे तो मनुष्य की अपेक्षा अपने आप पर कहीं अधिक गर्व कर सकते हैं। इस प्रदेश में कितने ही प्रकार की चिड़ियां हैं जो प्रसन्नतापूर्वक दूर दूर देशों तक उड़कर जाती हैं, पर्वतों को लागती हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों से उड़कर ही बदल लेती हैं। क्या मनुष्य को यह उड़ने की विभूति प्राप्त हो सकी है? हवाई जहाज बनाकर उसने एक भौना सा प्रयत्न किया तो है, पर चिड़ियों के पंखों से क्या उसकी तुलना हो सकती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट की रंग बिरंगी वस्तुएं उसने आविष्कृत की हैं, पर चित्र विचित्र पंखों वाली स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चिड़ियाँ और तितलियों जैसे रूप सज्जा उसे कहाँ प्राप्त हुई है? सर्दी से बचने के लिए लोग कितने तरह के वस्त्रों का उपयोग करते हैं, पर रोज ही आंखों के सामने गुजरने वाले जंगली भेड़ और रीछ के शरीर पर जमे हुए बाल जैसे गर्म ऊनी कोट शायद अब तक किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हुए हैं। हर छिद्र से हर घड़ी दुर्गंध निकलने वाले मनुष्य की हर घड़ी अपने पुष्पों से सुगंध बिखेरने वाली लता गुल्मों से क्या तुलना हो सकती है? 60-70 वर्ष में जीर्ण शीर्ण होकर मर खप जाने वाले मनुष्य की इन अजगरों से क्या तुलना की जाए जो 400 वर्ष की आयु को हंसी खुशी पूरा कर लेते हैं। वट और पीपल की वृक्ष तो 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कस्तूरी मृग जो सामने वाले पठार पर छलांग मारते रहते हैं, किसी भी मनुष्य को दौड़ में परास्त कर सकते हैं। भूरे बाघों में मल्ल युद्ध में क्या कोई मनुष्य जीत सकता है? चींटी की तरह अधिक परिश्रम करने के सामर्थ्य भला किस आदमी में होगी? शहद की मक्खी की तरह फूलों में से कौन सा मधु संचय कर सकता है? बिल्ली की तरह रात के घोर अंधकार में देख सकने वाली दृष्टि किसे प्राप्त है? कुत्तों की तरह ग्रहण शक्ति के आधार पर बहुत कुछ पहचान लेने की क्षमता किसकी होगी? मछली की तरह निरंतर जल में कौन रह सकता है? हंस के समान निर्भय विवेक किसे होगा? हाथी के समान बल किस व्यक्ति में है? इन विशेषता युक्त प्राणियों को देखते हुए मनुष्य का यह गर्व करना मिथ्या मालूम पड़ता है कि वही संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।